हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाले वाले न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट आपका 01/2023 बैच का है और यहाँ पर आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जो कि यांत्रिक कहलाता है आपका, जहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहते हैं। 10-12 के लिए भी वैकेंसी है, तो जो लोग 10-12 में एलिजिबल रहेंगे उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बस ध्यान देने वाला बात यहाँ पे आता है एज लिमिट का, तो उसको चेक कर लीजिएगा आप एज लिमिट में आते हैं या फिर नहीं। अब बात कर ले कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना, सारा कुछ के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो यांत्रिक पोस्ट होगा, जिसमें आपको डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहेंगे। 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अब यहाँ पे बात कर ले आपका जो लोग लेटरल एंट्री के थ्रू करते हैं, 12th के बाद करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नीचे में मेंशन है 2 साल का अगर आपने किया 12th के बाद तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे बात के लिए ब्रांचेस का, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से ब्रांचेस किसके अंदर में आते हैं, मतलब रिलेवेंट ब्रांचेस के बारे में भी नीचे दिया गया है। इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन से ब्रांच आता है, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन पावर सिस्टम, देन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, देन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। देन उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के अंदर मरीन इंजीनियरिंग, देन मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम, देन मैकेनिकल, देन उसके बाद मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन, देन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल के अंदर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग। उसके बाद बात करें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर के अंदर में, तो यहाँ पे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने किया है तो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। सो इसमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। लिमिट का तो एज लिमिट 18 ईयर से 22 ईयर्स रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बॉर्न होना चाहिए, आप 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में आप जन्म लिए होने चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। बाद बाकी अपने अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज। बात कर लिए यहाँ पे वैकेंसी का, कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में है, कहाँ कहाँ है, तो जो हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मैकेनिकल में 16 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 वैकेंसी है, तो लगभग इतनी वैकेंसी निकलता है हर बार। दिन बात के लिए यहाँ पर आपका डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि आपका जो 10th वालों का, तो यहाँ पे 40 वैकेंसी है, और जो 12th वालों का है जनरल ड्यूटी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में रहता है, 225 वैकेंसी है। तो जो लोग होंगे उनको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए। बारे में सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। उस रिटन टेस्ट में आपको अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करना रहेगा। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ होता है, तो उस हिसाब से आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना रहेगा, नहीं तो पहले ही आप आउट हो जाएंगे रिटन में। तो रिटन में सेक्शनल कट ऑफ है, ये यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हर एक सेक्शन का अपना अपना कट ऑफ दिया गया है, यहाँ पर पासिंग मार्क्स दिया गया है, उस हिसाब से आपको क्लियर करना रहेगा। बात कर ले आपका जो टेक्निकल का, उसमें क्या आएगा, तो आपका सेक्शन 1 रहेगा जो कि आपका नॉन टेक्निकल रहने वाला है, जो कि सबके लिए कॉमन रहने वाला है, ये सेक्शन 1 रहेगा। और उसका जो आपका सेक्शन रहने वाला है वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, वो आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है 50 मार्क्स का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 मार्क्स का नॉन टेक्निकल आएगा, 50 मार्क्स का टेक्निकल आएगा। तो ये दोनों मिला के आपका डिसाइड होगा, लेकिन दोनों में अलग अलग आपको पास होना है, पासिंग मार्क्स यहाँ पे लाना रहेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आप क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपका मेरिट बनेगा इन सब के बेस पे। फॉर्म का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। 8 सितंबर सुबह 11 बजे से एक्टिवेट होगा और 22 सितंबर शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट प्रॉब्लम करता है फॉर्म भरने टाइम, तो पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। जब भी आपका यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होगा और आपके पास टाइम रहेगा, फॉर्म पहले ही फिल कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इंडियन कोस्ट गार्ड का 2 वेबसाइट है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in। तो .cdac.in जो लास्ट में लगा हुआ है, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये आपका न्यू वेबसाइट है और इसी के थ्रू आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे नीचे में आपका अपडेट आएगा। अभी अपडेट आया नहीं है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन पहले से करते रहिएगा, क्योंकि इसका जो भी एग्ज़ाम वगैरह होता है वो अपना टाइम पर हो जाता है, सारा कुछ कंडक्ट करा लिया जाता है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।